हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सचिन शर्मा। 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे मैथ पढ़ाने का और डिफरेंट स्कूल से। और काफ़ी बच्चे मैंने पढ़ाए हैं आज तक 15 सालों में। कई फ़ॉरेन सेट हैं, कईयों की गवर्नमेंट जॉब लग गई या कोई बिजनेस में सेट है। तो मैं आज आपको करियर काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हमने +1 में नॉन मेडिकल रखनी है या मेडिकल रखनी है या आर्ट्स रखनी है या कॉमर्स रखनी है, या फिर आर्ट्स विद मैथ करना है या फिर कॉमर्स विद मैथ करना है या फिर सुपर मेडिकल रखनी है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि हमें आर्ट्स रखनी चाहिए कि कॉमर्स रखनी चाहिए। इसके बेनिफिट्स बताऊंगा कि फ़ॉरेन में जाके भी आप इन सब्जेक्ट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ के थ्रू हम कोई भी कंपटीशन को क्लियर कर सकते हैं। जैसे आप सपोज कर लो कि आपने अगर आर्ट्स रखनी है, जैसे आपके माइंड में आया कि मैंने आर्ट्स रखनी है, इजी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, मैं नॉन मेडिकल नहीं कर सकता या मैं कॉमर्स नहीं कर सकता, तो मैंने आर्ट्स करनी है सिंपल। तो आर्ट्स में भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, ठीक है, इंग्लिश है, पंजाबी है। इन सब्जेक्ट्स में से आप चूज़ करोगे कि आर्ट्स में कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं और आपने आगे जाके क्या करना है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि आर्ट्स, अगर कोई आर्ट्स लेता है और विदाउट मैथ लेता है तो वो आगे जाके जैसे +2 के बाद आप क्या कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बाद आर्ट्स ली हुई है तो +2 के बाद आप फ़ॉरेन जा सकते हो। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं आर्ट्स करते हैं और आर्ट्स के बाद आइलेट्स का पेपर देते हैं, आइलेट्स के पेपर देने के बाद उनके बैंड आते हैं तो वो फ़ॉरेन जाते हैं, जहाँ कनाडा जाते हैं, जहाँ अमेरिका जाते हैं, जहाँ कहीं का भी उन्होंने किसी भी फ़ॉरेन कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया होता है फॉर स्टडी वीज़ा, तो वो लगाते हैं। तो अगर आप +2 के बाद फ़ॉरेन जाते हैं तो फ़ॉरेन जाने का प्रोसीजर यही है कि आप आइलेट्स +2 आर्ट्स +1 आर्ट्स करोगे, फिर +2 आर्ट्स करोगे, उसके बाद आइलेट्स का पेपर देके बैंड लोगे और सीधे बाहर चल जाओगे, ठीक है। अगर आप आर्ट्स करते हो, आर्ट्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम IES करना चाहते हैं, IPS करना चाहते हैं, IFS करना चाहते हैं, या फिर हम फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, हम फ़ॉरेन नहीं जाना चाहते हैं, यहीं सेटल होना चाहते हैं इंडिया में, तो कैसे हम अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट्स करते हैं, +2 करने के बाद हम ग्रेजुएशन करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद हम IES, IPS, IFS का पेपर दे सकते हैं। अगर हमने लेक्चरर बनना है तो हम उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर UGC क्लियर करते हैं। UGC क्लियर करने के बाद हम किसी भी कॉलेज में लेक्चरर लग सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन के बाद हम LLB कर सकते हैं, या फिर +2 के बाद हम अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी BCA कर सकते हैं, जिसकी आजकल ज़्यादा डिमांड है। BBA कर सकते हैं, BSc IT कर सकते हैं, BSc इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, या हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे पास ऑप्शन रहती है क्लर्क बनने की या फिर फ़ॉरेन में सेटल होने की, ठीक है। इसके बाद अगर आप आर्ट्स विद मैथ रखते हो, अगर आर्ट्स विद मैथ रखते हो तो प्रोसीजर उसका भी यही है कि आर्ट्स विद मैथ रखते हो तो आगे जाके आपको जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें सब में मैथ आता है, तो इजी हो जाएगा आपको कंपटीशन क्रैक करना, जिसके कारण आपकी जॉब भी अच्छी लग जाएगी, फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाएगा। अगर विद मैथ आप करते हो तो IAS, IPS, IPS लेक्चरर में, ठीक है। उसके बाद जब आप BCA, BBA, BSc इकोनॉमिक्स करते हो तो उसमें +1 +2 का मैथ आता है जो आपने पढ़ा नहीं होता। अगर आर्ट्स विद मैथ करते हो तो आपको इजी हो जाता है, BCA में भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, BBA में भी, BSc IT में भी, BSc इकोनॉमिक्स में भी। तो इसके थ्रू जो है हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं अगर हम आर्ट्स रखते हैं, आर्ट्स विद मैथ। उसके बाद अगर कोई कहते हैं मैंने आर्ट्स नहीं करना, आर्ट्स ऐसे होता है, सारे यही कहते हैं कि आर्ट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, बेसिकली जो हमारे IAS, IPS और IFS ऑफिसर हैं वो सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से ही हैं, क्योंकि वहाँ ये कंपटीशन क्रैक करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। मैथ में इतना आसान नहीं होता। अगर उसके बाद हम कहते हैं आर्ट्स नहीं रखनी, हमने कॉमर्स रखनी है, तो कॉमर्स के थ्रू आप का एम यही रहेगा कि +2 करेंगे, +2 के बाद हम फ़ॉरेन चले जाएंगे, आइलेट्स का पेपर देंगे, तो फ़ॉरेन जाके हमने सेट होना है, ठीक है।
तो उसमें आप अगर यहीं रहते हो तो सीए कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हो, बैंक क्लर्क बन सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। फिर आगे फर्दर स्टडी आप करोगे तो एमबीए करोगे, एमसीए करोगे, आईएएस आईपीएस इसमें भी है, फाइनेंस मैनेजर, एलएलबी भी इसमें आप कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। तो आपका एक एम सेट होगा कि अगर तो आपने फॉरेन जाना है, अगर आपने यही फर्दर स्टडी करनी है तो आप बीकॉम भी कर सकते हो, बीबीए बीसीए जो इसमें है वही इसमें है। पर अगर कॉमर्स विदाउट मैथ करोगे तो फिर आप सीए, सीएसई, बैंक क्लर्क, अकाउंटेंट, एमबीए, क्योंकि जो भी कॉमर्स करता है या तो उसका एम होता है कि मैं +2 के बाद आइलेट्स करूं, बैंड लूं और बाहर जाके 1 साल का कोर्स करूं, या होटल मैनेजमेंट करूं, या कुछ और डिग्री लूँ 1 साल की, 1 साल का डिप्लोमा करके तो मैं कहीं सेट हो जाऊं। ठीक है, अगर आप कॉमर्स विद मैथ करते हो तो आपको बीसीए करना, बीबीए करना, बीएससी आईटी करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि सब में मैथ है +1 +2 का। उसके बाद अगर आप कोई भी कंपटीशन क्लियर करना चाहते हो, क्लर्क का कंपटीशन क्लियर करना चाहते हो, मैनेजर का कंपटीशन करना चाहते हो क्लियर, प्रोबेशनरी ऑफिसर का क्लियर करना चाहते हो, तो सब में क्या है, सब में मैथ ही आएगा। तो मैथ अगर आपने मैथ किया होगा तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको कोई भी कंपटीशन क्रैक करना। ठीक है, उसके बाद एमबीए, एमसीए, एमसीए में भी मैथ है, फर्स्ट सेमेस्टर में एमबीए में मैथ है, तो उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक जो है मैथ के डाले हुए हैं, तो मैथ आपको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है इसमें। तो कॉमर्स से ये है आपका सारा। उसके बाद नॉन मेडिकल की बात करूँ, मेडिकल की, सुपर मेडिकल की, तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप मेडिकल रखोगे तो मेडिकल में मैथ को छोड़ के बायो होती है। सुपर मेडिकल रखोगे तो कई क्या करते हैं, सुपर मेडिकल रखते हैं, बायो भी होती है और मैथ ऑप्शनल कर देते हैं, जब मैथ रख लेते हैं बायो ऑप्शनल हो जाता है। इसमें नॉन मेडिकल करके आपको काफ़ी बेनिफिट है। देखो इसमें इतना ही कवर हुआ है हमारा, इसमें इतना कवर हुआ है, तो इसमें देखो पूरा का पूरा पेज ही भर गया हुआ है। तो नॉन मेडिकल, मेडिकल, सुपर मेडिकल अगर करते हो आप तो +2 के बाद आपको इंजीनियरिंग का होगा कि इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग भी कई टाइप्स की होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल की है, इलेक्ट्रॉनिक की है, मैकेनिकल की है, ऑटोमोबाइल की है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ठीक है, मोबाइल एनिमेशन की है, तो काफ़ी इंजीनियरिंग इसी में आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर, किसी को कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि आजकल स्मार्टफोन आ गए, एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, तो सारा हम कवर करते हैं उसमें। तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी आगे काफ़ी स्कोप है। अगर +2 के बाद हम कहते हैं कि नहीं हमने ग्रेजुएशन नहीं करनी, हमने इंजीनियरिंग नहीं करनी, हमारा मोटिव यही है कि हमने बाहर जाना है, तो आप सिंपल आर्ट्स करते, सिंपल आइलेट्स का पेपर दोगे, पेपर देने के बाद आप बाहर चले जाओगे। अगर आप यहीं आपने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आप +2 के बाद आर्मी में भी जा सकते हो, नेवी में भी जा सकते हो, एयरफोर्स में भी जा सकते हो, पायलट्स भी बन सकते हो, लेक्चरर भी बन सकते हो। ये किस पे बेस पे है, ये सिर्फ पीसीएम पे बेस पे है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेस पे, क्योंकि जब ये पेपर होता है, एनडीए का पेपर होता है, डिफेंस हम कहते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए, तो उसमें आपको फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ भी आएगा। तो पेपर उसका क्लियर करना तब आसान होता है कि हाँ हमने नॉन मेडिकल रखी है, मैथ भी है उसमें, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, जहाँ मेडिकल रखा है या सुपर मेडिकल रखा है। तो उसमें हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पायलट, लेक्चरर, क्लर्क, मैनेजर, एलएलबी, फार्मेसी, अगर सपोज करो किसी ने सुपर मेडिकल या मेडिकल रखी है तो एएनएम का कोर्स होता है, नर्सिंग का कोर्स। गर्ल्स जितनी भी हैं उनका एम यही होता है कि हम +2 के बाद +2 मेडिकल करें, मेडिकल के बाद हम या तो फार्मेसी में जाएं, केमिस्ट वगैरह की शॉप खोलें, या फिर हम क्या करें नर्सिंग का कोर्स कर लें, क्योंकि नर्सिंग की डिमांड बहुत है बाहर, ठीक है, फॉरेन में डिमांड बहुत है, जिसके कारण हम नर्सिंग का करके आगे अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो नॉन मेडिकल की ये होती तो टफ है नॉन मेडिकल, पर अगर नॉन मेडिकल को हम कर लेते हैं तो इंजीनियरिंग में फ़ायदा है। इंजीनियरिंग करते हैं हम 4 साल की करते हैं इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की फिर हमारी प्लेसमेंट अच्छी होती है उसमें, अगर अच्छे कॉलेज से करते हैं हम, अच्छे नीट के थ्रू करते हैं, या आईआईटी कॉलेज से करते हैं। अगर वहाँ नहीं हम तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पायलट है, इसमें काफ़ी स्कोप है, ठीक है। अगर आपने नॉन मेडिकल रखी है तो इसमें हम कर सकते हैं। तो ये सारा आर्ट्स, अगर आप आर्ट्स रखते हो तो आपका क्या एम होना चाहिए, अगर कॉमर्स रखते हो, विद मैथ रखते हो या विदाउट मैथ रखते हो तो आपका क्या एम होना चाहिए, उसका नॉन मेडिकल, मेडिकल, सुपर मेडिकल करते हो तो क्या एम होना चाहिए आपका, वो मैंने सारा इसमें बताया है।
तो आप एक एम लेके चलोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, क्योंकि टारगेट, बिना टारगेट हम कहीं नहीं पहुंच पाते। अगर डेस्टिनेशन नहीं है हमारी तो हम वहाँ जाना हमने कहाँ है, अगर वही नहीं हमें पता तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे कभी भी। ठीक है, इसके बाद ये तो मेरी थी करियर काउंसलिंग। अगर आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कल या परसों एक वीडियो और बनाऊंगा कि जो स्टूडेंट्स जो हैं +2 करते हैं, इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, +2 करने के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री करके उसके बाद क्या यहाँ करें हम +2 के बाद कि हमारा स्कोप बढ़ जाए फ़ॉरेन जाने का, और फ़ॉरेन जाके हमें ऐसे लेबर वर्क ना करना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि +2 करने के बाद आर्ट्स कर लेते हैं, आर्ट्स करने के बाद जब हम बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर जॉब जो हमें मिलती है वो लेबर वर्क की ही मिलती है। अब मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर गए हुए हैं, जिसके कारण थोड़ी सी नॉलेज है मुझे कि बाहर जो है हमें क्या करना, यहाँ से क्या करके जाना चाहिए कि बाहर जाके हमें ईज़िली किसी ऑफिस में जॉब मिल जाए, या किसी यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाए, या किसी स्कूल में जॉब मिल जाए, मतलब रेप्यूटेड काम हो, ऐसा लेबर वर्क जैसा काम ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से हमें क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि फ़ौरन जाके हमें ईज़िली, अगर 2 साल भी हमें पढ़ना पड़े, वहाँ जाके उसकी डिग्री लेनी पड़े, तो उसके बाद हम कैसे अपना फ्यूचर जो है वहाँ सिक्योर कर सकें और हमें जॉब भी अच्छी मिल जाए। अंडरस्टूड? ये पता लग गया आर्ट्स और कॉमर्स और नॉन मेडिकल का क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमें कैसे एम अपना जो है वो बनाना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।